नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे डेंगू या डेंगू की। जी हाँ, जैसे बारिश आती है, जैसे अपना तापमान कम होता है, हम सब वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि डेंगू क्या करने वाला है। ये बारिश में, ये मानसून में डेंगू क्या तकलीफ, क्या परेशानी पैदा करने वाला है। डेंगू के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग और सबसे ज्यादा रैपिडली स्प्रेडिंग, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मस्कीटो बॉर्न, मच्छरों से फैलने वाला बीमारी है। WHO ने इसे 17 निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिस्ट में रखा है। लास्ट 50 सालों में डेंगू फीवर की इंसिडेंस ऑलमोस्ट 30 टाइम्स बढ़ गई है दुनिया में। इंडिया में डेंगू वायरस सबसे पहले 1945 में आइसोलेट किया गया था, पाया गया था लैब स्टडीज में। पहला डेंगू फीवर का ऑकरेंस 1956 में वेलोर, और उसके बाद 63 में डेंगू फीवर का आउटब्रेक उस टाइम के कलकत्ता में हुआ था। डेंगू वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, फ्लैवी वायरस है। इसके अंदर 4 प्रकार के सीरोटाइप्स वायरस होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। एक टाइम पे एक एरिया में एक प्रकार के सीरोटाइप या एक से ज्यादा सीरोटाइप प्रेजेंट रहते हैं, फैले रहते हैं। अगर आपको किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस इन्फेक्शन होता है तो लाइफ लॉन्ग उसी प्रकार के सीरोटाइप से आमतौर पे आपको इम्यूनिटी हो जाती है, आपको इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, और उसी इन्फेक्शन के कारण आपको बाकी सीरोटाइप से एक पार्शियल थोड़ा सा इम्यूनिटी मिलता है, जो आगे जाके कोई काम में नहीं आता है। डेंगू का खासकर जो सीजन है जुलाई से लेकर नवंबर, मॉनसून या मॉनसून के बाद का पीरियड, और अपने इंडिया के जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट है वहां पे सालों भर भी देखा जा सकता है। पहले अर्बन एरिया में देखा जाता था, अब ये धीरे धीरे रूरल एरिया में शिफ्ट हो रहा है। क्यों? हम ही इंसान वातावरण में, एनवायरमेंट बदलाव कर रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस कर रहे हैं। इसके वजह से जो मस्कीटो मच्छर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एडीज मस्कीटो। एडीज जनरली डे टाइम फीडर होते हैं, दिन के टाइम ही काटते हैं। 400 मीटर के आसपास उनकी फ्लाइंग डिस्टेंस होती है। टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं इनको। बारिश के दौरान घर के आसपास पानी जमा हो जाता है, कंटेनर्स में, को फैंसी पॉट्स में, फैंसी आइटम्स में, कूलर्स में, ग्राइंडिंग स्टोन्स, बहुत सारे जहां जहां पानी जमा होगा और स्टैग्नेंट रहेगा, टायर्स में, इन सारी जगहों पे जहां जहां पानी रुकेगा, थमेगा, स्टैग्नेंट होगा, वहां पे एडिस का ग्रोथ होगा, और यही आपको इन्फेक्शन देने वाले हैं। एडिस अगर किसी व्यक्ति को काटता है जो डेंगू से पीड़ित है, तो उसके अंदर ये वायरस, मस्कीटो के अंदर वायरस जाता है वो व्यक्ति के, और 8 से 10 दिन के अंदर मच्छर के अंदर ये वायरस डेवलप होके फिर वही से मच्छर किसी और दूसरे व्यक्ति को काटे और अपना सलाइवा इंजेक्ट करे तो उस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक भी डेंगू फीवर होता है और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स है फीवर, सर्दी, फीवर, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, थकान, सुस्ती। जनरली डेंगू फीवर के 3 फेज हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज जहां बुखार, बदन दर्द, बॉडी पेन इत्यादि चालू होता है, और क्रिटिकल फेज कुछ कम परसेंटेज, 5 से 15% लोगों में एक क्रिटिकल फेज आता है बुखार के 3 दिन, जहां पे ये इन्फेक्शन और क्रिटिकल यानी तकलीफ दे, ब्लीडिंग इत्यादि होने चांसेस हो जाते हैं, और ओवरऑल टाइम के साथ ये रिकवरी हो जाती है। पूर्ण रूप से रिकवरी होने में डेंगू के कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं। कुछ रेड फ्लैग साइंस है डेंगू सिम्टम्स जिसको ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। अगर आपको बहुत थकान है, बहुत सुस्ती है, बहुत कमजोरी है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, या कहीं से ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा हो, प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा कम है, 10 से कम, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सारे कुछ रेड फ्लैग साइंस है। अगर आपको इन सब चीज है, डेंगू से प्रभावित है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डेंगू फीवर डायग्नोस करने के लिए डेंगू NS1 टेस्ट जो पहले 5 से 7 दिन में पॉजिटिव रहता है, IgM एंटीबॉडी टेस्ट जो 5 से 7 दिन के बाद पॉजिटिव आता है, और IgM ऑलमोस्ट 60 से 90 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है। इसके अलावा PCR टेस्ट है जो 5 से 7 दिन तक पॉजिटिव रहता है। जरूरी है इसमें आप बाकी टेस्ट करें, CBC देखें, CBC में प्लेटलेट कम हो सकता है, कम होता है, WBC कम होता है, बट ओवरऑल प्लेटलेट से डरने घबराने की जरूरत नहीं है।
जैसे इन्फेक्शन इंप्रूव होगा प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाएगा। अनावश्यक प्लेटलेट को ना दे, इससे साइड इफेक्ट होगा, नुकसान होगा, पीड़ा होगी, रिएक्शंस होंगे। प्लेटलेट डरने और डराने का जरिया नहीं है, इस पे ध्यान दे। लीवर के ऊपर सूजन, लीवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाते हैं। जरूरी है कि जब आपको डेंगू हो या आपको लगे कि आप डेंगू से प्रभावित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, आप सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिले। इधर उधर जाके टाइम वेस्ट ना करे। डेंगू एक प्रकार का वायरस है, इधर उधर जाके गलत ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक और मत ले। सही इलाज सही टाइम पे चालू करे, लिक्विड पानी की अमाउंट ज्यादा रखे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर निगरानी चालू करे। डेंगू फीवर के मच्छर यानी वेक्टर एडिस मस्कीटो से बचना बहुत जरूरी है। मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज करें। घरों के दरवाजों विंडो पे स्क्रीन्स रखें। फुल स्लीव शर्ट्स पैंट पहने, सॉक्स को यूज करें। मस्कीटो पैचेस आते हैं वो इस्तेमाल करें। आवश्यकता रहे तो घर के अंदर मस्कीटो नेट्स का भी इस्तेमाल करें। और जैसा कि मैंने बताया, घर के आसपास पानी को जमा ना होने दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हम कुछ जानकारी लेके आ पा रहे हैं जो आपको सतर्क कर पा रहा है, आपको आपके जीवन की तरफ बढ़ा पा रहा है, जिसमें आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक बेफिक्र कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।